ओम शांति। अनादि रचता बाप दादा की 20 फरवरी 2022, रिवाइज डेट है 14 जनवरी 1990 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज बाबा अपनी आदि रचना को, अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं और बाबा ने क्या देखा? तीव्र पुरुषार्थी यानी फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी यानी सेकंड डिवीजन में पास होने वाले बच्चों की गतिविधि देख रहे हैं। तो पहले तो हम चेक करेंगे या हम अपना लक्ष्य रखेंगे कि मुझे फर्स्ट डिवीजन में पास होना है या सेकंड डिवीजन में पास होना है, क्योंकि आज बाबा ने हमें वरदान भी दिया कि दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। तो बाबा ने कहा कि तुम दृढ़ निश्चय करो कि मुझे फर्स्ट डिवीजन में आना ही है। तो हम जब मुरली सुन रहे होंगे तो हम बाबा के सामने दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा मुझे फर्स्ट डिवीजन में आना ही है, बाबा मुझे फर्स्ट डिवीजन में आना ही है। और देखेंगे बाबा का हाथ मेरे सिर पे है और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। करना क्या है इसके लिए बाबा ने ये भी बताया, सिर्फ बाबा के साथ कोई अनुभव को बढ़ाते रहो। तो सर्वशक्तिमान साथ है तो हम फेल कैसे हो सकते हैं? तो मैं फर्स्ट डिवीजन में आने वाली आत्मा हूँ। और फर्स्ट डिवीजन में कौन आ पाएगा? जो तीव्र पुरुषार्थी होगा। तो बाबा ने आज कहा कि तीव्र पुरुषार्थी होने में जो बाबा ने कमियां देखी, वो 2 कारण देखे बाबा ने। 2 शक्तियां हैं जो बाबा ने हमें दी है। पहली है संकल्प शक्ति और दूसरी है वाणी की शक्ति। जब हम इन दोनों शक्तियों का यथार्थ रीति यूज नहीं करते तो हम तीव्र पुरुषार्थी की बजाय साधारण पुरुषार्थी हो जाते हैं। तो हमें ये आज सारा दिन चेक करना है कि ये दोनों शक्तियां, संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति, मैं यथार्थ रीति यूज कर रही हूँ। संकल्प शक्ति के बारे में बाबा ने कहा कि तुम्हारी संकल्प शक्ति तुम सबसे फास्ट है। संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से 1 सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम पहुंच जाते हो और जब चाहो लौट सकते हो, जब चाहो वहाँ रुक सकते हो। बाबा कहते तुम्हें कौन रोकेगा? तुम तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो। मास्टर सर्वशक्तिमान को कोई रोक सकता है क्या? तो इसीलिए आज पहले तो हम सारा दिन, क्योंकि बाबा ने कहा कि जो संकल्प में होता है वही वाचा में आता है, तो हम अपनी संकल्प शक्ति का सारा दिन ध्यान रखेंगे। मेरी संकल्प शक्ति एकदम शुभ हो, शुद्ध हो, मेरा हर संकल्प शुद्ध हो। अगर नेगेटिव भी आ रहा है कहीं से तो मुझे उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ये है शुद्ध संकल्पों की शक्ति। आज हम पहले तो इस शक्ति को चेक करेंगे, लेकिन आज बाबा ने डबल अंडरलाइन किसको कराया? वाचा शक्ति को, बोलने की शक्ति को, बोलने की एनर्जी को। हमारा स्लोगन है अंतर्मुखी सदाएं सुखी, है ना? तो आज बाबा ने कहा कि अंतर्मुखता के रस को जब तुम बोल चाल के रस में गवा देते हो, तो जो जितना बोल चाल का ध्यान रखेगा, बोल पे अपने अटेंशन रखेगा, तो अंतर्मुखता के रस को स्वतः ही ले पाएगा। तो हमारे बोल कैसे हों? हमारा स्लोगन है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज हमें बोलने की शक्ति का विशेष ध्यान रखना है। बाबा ने कहा कि ज्यादा बोलने की, व्यर्थ बोलने की शक्ति से बड़ा नुकसान क्या होता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त हो जाती है, दूसरा समय व्यर्थ चला जाता है। और हम कहाँ कहाँ व्यर्थ गवाते हैं, तो ये हम साथ साथ चेक करते रहेंगे। क्या मैं मेरी वाचा शक्ति को, बोलने की शक्ति को इन कामों में तो व्यर्थ नहीं गवा रही? पहला बाबा ने कहा सीमा से बाहर, अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक। साथ साथ चेक करते रहें कि मैं अगर यहाँ पर अपनी वाचा शक्ति को, बोलने की शक्ति को ख़त्म कर रही हूँ तो मुझे इस पर ध्यान देना है, आगे से नहीं करना है। दूसरा बाबा ने कहा टोंटिंग वे। अगर हम किसी को टोंट करते हैं, ये तो है ही ऐसी, ये तो ऐसे करती है, ये तो तेरे ऊपर ऐसा लग रहा है, तूने ये क्या पहन रखा है, तो ये क्या है? टोंटिंग वे। इसमें भी हमारी वाचा शक्ति ख़त्म होती है। तीसरा, इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। इसकी बहुत आदत होती है कि बाहर से हम कुछ सुन के आएंगे, घर आकर उसको डिस्कस करना है व्यर्थ का, किसी की आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसमें भी अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। चौथा, सेवा समाचार
सुनाते सुनाते हम सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन करते हैं, है ना। जैसे हम सेंटर पे भी जाते हैं तो कहेंगे हम सेंटर पे गए मुरली सुनने, आज दीदी ने मुरली बहुत अच्छी सुनाई, लेकिन वो आत्मा ना ऐसे कर रही थी, ध्यान से नहीं सुन रही थी। तो हम क्या कर रहे हैं, पर चिंतन कर रहे हैं। तो ये बाबा ने कहा मिक्स चटनी नहीं बनानी है। 5वां, अयुक्त युक्त बोल, वो बोल जो ब्राह्मणों को शोभा नहीं देते। जैसे मैं बहुत दुखी हूँ, पता नहीं कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये क्या है, अयुक्त युक्त बोल, ब्राह्मणों के बोल नहीं हो सकते ये। तो हम इन 5 बोलों को चेक करेंगे कि इन 5 में से कहीं मेरी वाचा शक्ति व्यर्थ तो नहीं जा रही। बाबा ने कहा रमणीकता गुण है, अच्छी बात है हंसी मजाक करना, लेकिन ऐसा हंसी मजाक करो जिससे आत्मा को कुछ फायदा हो, व्यक्ति को, समय को, संगठन को, स्थान को, वायुमंडल को देखकर हंसी मजाक करो। तो हमें बाबा कहते हैं तुम सतगुरु के बच्चे, मास्टर सतगुरु हो, तो तुम्हारे बोल ऐसे हों कि सुनने वाले चातरक हों कि यह कुछ बोले और हम सुने। तो क्या हमारे बोल ऐसे हैं? तो आज हमें सारा दिन अपने बोल पे अटेंशन रखना है कि मेरे से इन 5 जो बाबा ने रूपरेखाएं दिखाई, इनमें से कुछ भी मेरी एनर्जी को वेस्ट ना करे, कहीं पर भी मेरे फालतू बोल ना निकले। और सम्मान लेंगे मैं मास्टर सतगुरु हूँ, मेरा हर बोल महावाक्य है। तो सारा दिन वाणी की शक्ति को बढ़ाते रहेंगे। और इसके लिए एक युक्ति हम अपना सकते हैं कि हम हमेशा सोचे कि अगर मैं जो बोल रही हूँ ये रिकॉर्ड करके सारे ब्राह्मण आत्माओं को सुनाया जाए या बाबा को सुनाया जाए तो बाबा क्या बोलेगा, सारी ब्राह्मण आत्माएं क्या सोचेगी। तो जब हम इतना अटेंशन रखकर बोलेंगे तो हमारी वाचा शक्ति बढ़ती जाएगी। तो आज बाबा ने वाचा शक्ति को डबल अंडरलाइन कराया और हमें हिम्मत उत्साह देने के लिए बाबा ने कहा कि बाबा को पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता है बाबा को चाहिए सच्ची दिल, इसीलिए उसका नाम है दिल वाला। सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो तुम घर की माताएं कम, शिव शक्तियाँ ज़्यादा हो। तो आज हम सम्मान लेंगे मैं शिव शक्ति हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं साइलेंस की शक्ति से भरपूर हूँ, मैं अंतर्मुखता के रस में रमण करने वाली आत्मा हूँ, मैं हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ। तो ऐसी वाचा शक्ति से भरपूर आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।